कि उत्तर प्रदेश में मौत हो जाती है कोरोना से। उनके बेटे एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैं लगातार मुख्यमंत्री ऑफिस में फ़ोन करता रहा, मदद मांगता रहा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। संबित जी, एक सवाल हम बार बार उठा रहे हैं संबित जी, और वो बहुत अच्छी बात थी, ये 4-5 दिन पहले भी आपसे कही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में जाए, वो उसे एडमिट करें, उसका इलाज करें, खर्च हम देंगे। इतनी अच्छी बात, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल सुन नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कौन डॉक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कहाँ पर इंक्वायरी है, कहाँ जाए, ये पता नहीं चल रहा है। नोएडा के जिम्स में 150 लोग बाहर अस्पताल के प्रांगण में लेटे हुए हैं, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। संबित जी, क्या इस स्थिति के लिए कुछ और नहीं करना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश आदेश का पालन ना निजी अस्पताल कर रहे हैं ना सरकारी अस्पताल कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। सईद भाई, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, देश में परिस्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में भी लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में सिचुएशन क्या है वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे भी करना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार भी चिंता कर रही है, और मुझे लगता है आदरणीय योगी जी भी पूरे सिचुएशन को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक केशर सिंह जी का सवाल है, वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार से ऑक्सीजन की या किसी एसेंशियल ड्रग की कमी इत्यादि रही है, उनको ऑक्सीजन इत्यादि सब मिल रहा था। सही बात है, वो चाहते थे कि और बड़े अस्पताल में जाए, मैक्स में जाएं, बाकी अस्पताल में भर्ती हो दिल्ली में आकर। ये किसी की भी चाहत होती है, और खास करके परिवारजन की तो चाहत होती ही है कि उनकी माताजी, उनके पिताजी को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। मगर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यही हर्षवर्धन जी करते कि आपको वहां से लाके यहाँ पर किसी और मरीज को मरहूम करके बेड दिया जाता, तो ये वीवीआईपी कल्चर कहलाता, और आप इसके पक्ष में भी खड़े नहीं। ठीक है संबित जी, ये हम इससे सहमत हैं आपसे। किसी को भी, या तो एक नियम होना चाहिए, नहीं करेंगे सिफारिश तो किसी की भी नहीं करेंगे, वो करेंगे तो अगर एक आम व्यक्ति भी आया, मजदूर भी आया, तो उसकी करेंगे। लेकिन क्या आप मानते हैं संबित जी कि हाँ, अभी क्योंकि आपने महाराष्ट्र का, दिल्ली का जिक्र किया, हाँ आ रहे हैं सर, क्या आप ये मानते हैं कि हाँ स्थिति वाकई ख़राब है और ज़रूरत से ज़्यादा, बेड से ज़्यादा, जितनी ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई हो रही है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो रही है, इस वजह से ये स्थिति पूरे देश में है और सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं? आप चारों जवाब दे दीजिए। संबित जी, ये सवाल का जवाब आपसे आखिर में, क्योंकि आप बोल चुके हैं अजय जी, सबकी जिम्मेदारी सब हाथ उठा दें कि भैया जितना हम कर सकते हैं हमने कर दिया, अब ऊपर वाले के भरोसे आप मरते हैं तो मरें। देखिए सैयद जी, पहले एक चीज सबको, आपके सभी दर्शकों को ये बात बतानी चाहिए कि ये कोविड की लड़ाई में केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत पूरी शक्ति ली। वैक्सीन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेमडेसिविर के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इस केंद्र सरकार ने जनवरी तक वैक्सीन की ऑर्डर ही नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आप वैक्सीन पर जीत गए। ठीक है, आपको बीच में इसलिए रोक रहे हैं अजय जी, बीच में इसलिए रोक रहे हैं, समय की बहुत कमी है। आशुतोष जी, क्या सिर्फ हम बीजेपी की सरकार पर, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, सर हम सवाल उठा दें कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपने क्या, आपकी पार्टी ने क्या किया? हाँ बिल्कुल हमने किया, हम लोगों ने बिल्कुल किया, और हर जगह पे किया है। हर जगह जमीन पे समाजवादियों ने, हर जगह हम लोग ने ऑक्सीजन पहुंचाई है, हर जगह हम लोग बेड पे ले दिलवा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। क्या संबित भाई एक बात ये गलत कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक आपके एमएलए हैं, मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं? मैं जवाब दूं? हाँ, आपसे भी सवाल यही है, क्या आप भी राघव जी ये स्वीकार कर लेंगे कि भाई जितना हम कर सकते थे, हमने तो 1200 बेड ज्यादा बना दिए, 500 का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, और अब इतना हमने कर दिया, तो फिर क्या बिल्कुल नहीं, तो फिर अगर एक भी व्यक्ति को दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा है राघव जी, तो वो क्या करे? मैं बता देता हूँ। देखिए, 50 ऑक्सीजन बेड से आज हम 18,000 ऑक्सीजन बेड्स की आंकड़े पर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल जी की परिश्रम द्वारा, और मैं आपको बताऊं लगातार हजारों की तादाद में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बेड के लिए आज जो प्रैक्टिकल जरूरत है, आज किसी कोविड मरीज का ट्रीटमेंट होता है तो अस्पताल में खाली बेड नहीं होता है, बेड होता है और साथ में एक ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। दो ही चीजें चाहिए,
बेड चाहिए जहां डॉक्टर आपको आके आपका इलाज कर सके, दवाई दे सके, आपको चेक कर सके और ऑक्सीजन आपको लगाई जाए। तो राघव जी, आप ये क्यों नहीं कहते? ऑक्सीजन की कमी है, राघव जी, आप ये क्यों नहीं कहते? आज खुल के आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी सप्लाई हमारे पास नहीं है और इसलिए इतनी ऑक्सीजन में आप ये कहिए ना, आज आप ये कहिए कि इतने